आंवला नवमी पर दो कहानी मुख्य रूप से सुनी जाती है। साथ ही सुनी जाती है पीपल पटवारी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और बिंदाई जी की कहानी। तो आइए सुनते हैं आंवला नवमी की पहली कहानी। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाएगा। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। उस दिन राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए तो प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे राजा रानी को 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ चलो नहा धोकर आंवले दान करते हैं और भोजन करते हैं। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी वहां जंगल में ही रहने लगे। और उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गोदते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास की भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा और आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे आंवला देवता, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहता न सुनता न सारे परिवार का सत रखना। आंवला नवमी की दूसरी कहानी। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा तथा दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया, किंतु उसकी पत्नी अवसर की प्रतीक्षा में लगी रही। फिर एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस जगत में कहीं स्थान नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्त हो सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे जाकर रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्धा का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली कि तू मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा कर, उसका पूजन कर। यह व्रत करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्धा की बात मानकर वैश्य पत्नी पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक कार्तिक नवमी का व्रत करने लगी। उसने आंवला वृक्ष की परिक्रमा करने के साथ ही उसकी पूजा भी की। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से एक दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल, पथवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, कल मुझे पाल, पथवारी व गजानन जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना, सभी को बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो।
पटवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए आप बड़ी हैं। विनायक जी, आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना ले पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए आप भी बड़े हैं। पाल, पटवारी और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक, तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। पूरा दिन लगाकर इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा, न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ, कोने में अंगोछे में थोड़े से जौ है, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें से तो हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को सब समझ आ गया कि ये देवताओं का ही आशीर्वाद है। उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पटवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले सभी को स्वास्थ्य, समृद्धि, धन धान्य देना। बोलो पटवारी माता की जय। विनायक जी की कहानी। उस समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां की गई। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवताओं को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे। वे बहुत मोटे हैं तो वो बहुत सारा खाते हैं। दून दुदाला, सूंड सुंडाला, उखल से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती, इसीलिए आपको साथ नहीं लेकर गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन खोखली कर दे। धरती थोती हो गई। इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए। किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलाया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी, और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया? तो खाती बोला, गणेश जी को सुमेरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया और गणेश जी से माफी मांगी। पहले गणेश जी को रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी के साथ ब्याह हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विनायक जी को सुमेरा जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ। उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।